जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको क्षेत्रपाल देव का सिद्ध सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिनकी मंत्र की साधना कर आप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, क्षेत्रपाल देव ग्रामीण क्षेत्र के एक बहुत ही उच्च कोटि के देव माने जाते हैं। ये ग्रामीण के मुखिया के रूप में वहाँ पूजे जाते हैं। दोस्तों, इनकी साधना अगर आप कर लेते हैं तो सभी प्रकार के कार्यों को आप स्वतः सिद्ध कर लेते हैं। अगर आप बहुत अधिक रूप से परेशान हैं और जन कल्याण करना चाहते हैं या स्वतः रूप से परेशान हैं दोस्तों, भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र से कोई दुश्मन आपको बार बार इन सभी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान कर रहा है, तो दोस्तों क्षेत्रपाल देव की साधना कर आप इन सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। यह दोस्तों क्षेत्रपाल देव का मंत्र गुरुमुखी मंत्र है। दोस्तों, यह स्वयं सिद्ध सावर मंत्र है। इस मंत्र की साधना कर आप एक ही बार में क्षेत्रपाल देव का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इनकी मंत्र साधना के बारे में आपको कुछ जानकारी एक बार अवश्य दे देते हैं। इनकी साधना करने पर आपको क्या क्या चीज़ों का अनुभव होता है। इनके साथ दोस्तों 84 लाख क्षेत्रपाल की संख्या में दोस्तों वीर चलते हैं। 7 लाख उपवीर चलते हैं। मतलब दोस्तों 84 लाख क्षेत्रपाल इनके साथ चलेंगे और 7 लाख महावीर चलेंगे, जो कि दोस्तों हनुमान जी के वीरगढ़ कहे जाते हैं या क्षेत्रपाल भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रकार के तंत्र मंत्र नकारात्मक शक्तियों के स्वामी होते हैं। इनकी दोस्तों साधना कर आप सभी प्रकार के तंत्र मंत्र को किसी के घर से तुरंत काट के खत्म कर सकते हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी मंत्र विधा का विशेष प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों पहले आपको इनका मंत्र विधान बता देते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। कामरू देश कामाख्या देवी वीर हनुमान बालिया, एक जटा आकाश एक जटा पाताल, हाथ में गदा दाहिने छोरी गरजता चले, घोरता चले नदी नदी नाला सोखंत चले, सो जा नरसिंह आदि भैरव अनादि भैरव काल भैरव, खेत मसान 7 लक्ष के वीर चले, 84 रक्ष क्षेत्रपाल चले, चले तो सिले, चले तो तुरंत न चले तो ईश्वर महादेव की दुहाई। दोस्तों, मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप सब मंत्र को अवश्य नोट करें। क्षेत्रपाल देव का मंत्र बहुत सरल और आसान शब्दों में है, लेकिन साबर मंत्र होने के कारण इन मंत्र को कंठस्थ करने में थोड़ा सा वक्त आपको अवश्य लगता है। लेकिन यह मंत्र अगर कंठस्थ हो जाए तो कंठस्थ होते ही आपको यह मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। यह पूर्णतः रूप से भगवान क्षेत्रपाल को प्रत्यक्ष दर्शन करने का एक चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र विधा द्वारा आप भगवान क्षेत्रपाल का दर्शन स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों इनके साथ चलने वाली शक्तियों का वर्णन जो मैं आगे वीडियो में कर रहा था, वह दोस्तों यह इस मंत्र विधा में ही बता दिया गया है कि इतने इतने शक्ति इनके साथ चलती हैं। हम दोस्तों अब स्वतः ही यह आप आकलन कर सकते हैं। जिनके पास इतनी बड़ी शक्ति सिद्ध हो जाए, उसे किसी प्रकार की और शक्तियों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र को काटने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रपाल जी सभी प्रकार के तंत्र मंत्र के राजा कहे जाते हैं। सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों के दोस्तों इनके अधीन चलती हैं, क्योंकि इसलिए कि ग्राम के उप देवता के रूप में वहाँ पे विराजमान होते। इसलिए दोस्तों इनकी साधना कर आप सभी समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर सकते हैं। अब दोस्तों इनकी साधना से पहले इनका कुछ नियम बता देते हैं। इनकी साधना के लिए आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है। गुरुमुखी मंत्र होने के कारण यह मंत्र एक ही बार में सिद्ध हो जाता है। आपको क्षेत्रपाल जी का दर्शन 40 दिनों के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। 40 दिनों तक आप एक माला मंत्र का जाप करते रहें। सरसों का तेल का दीपक आपको जलाना है और इस मंत्र का जाप रात्रि में करना है। जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद दोस्तों इस मंत्र का जाप करना है। क्षेत्रपाल के स्थान पर या तो आप मंत्र का जाप करें, अगर आप उनके स्थान पर न मंत्र जाप कर सकें, किसी एकांत स्थान पर ही इस मंत्र का जाप करें। जाप के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना अति आवश्यक है। क्षेत्रपाल के लिए अपने इच्छानुसार कुछ भी भोग प्रसाद हेतु सामग्री रख सकते हैं।
आपका मुख पूरब दिशा की ओर होगा। लाल रंग के आसन पे बैठना है। स्नान ध्यान से शुद्ध पवित्र होकर इनकी साधना आपको करनी होती है। मंत्र जाप करते समय किसी भी प्रकार से त्रुटि न करें। अब दोस्तों यह क्षेत्रपाल जी का पूर्णतः विधान है, किस प्रकार से इनका मंत्र जपा जाता है। इनकी साधना आपको रविवार के दिन से प्रारंभ करनी है। इनको प्रारंभ करने से पहले जहाँ पर इनका स्थान हो, पहले वहाँ पे जाके एक पानी वाला नारियल और 5 अगरबत्ती और लौंग, कपूर, इलायची का दोस्तों वहाँ पे भोग लगाकर अवश्य आएँ, इनसे अनुमति अवश्य प्राप्त करें, उसके बाद ही यह साधना करें। हम दोस्तों बता देते हैं जब क्षेत्रपाल जी प्रत्यक्ष होते हैं तो उस अवस्था में किस प्रकार से आपकी परीक्षा ली जाती है। जब दोस्तों आप मंत्र जाप करते रहेंगे तो आपके चारों ओर घोड़े की खूब तेज आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि दोस्तों यह क्षेत्रपाल जी घोड़े की सवारी करते हैं, हाथी की सवारी करते हैं। आपको अगर हाथी और घोड़े की खूब अधिक स्वर के साथ आवाज़ सुनाई पड़े तो आपको यह जान लेना चाहिए कि क्षेत्रपाल जी का आगमन हो गया है। आपको सामने विचित्र प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ने लगे कि जैसे कि सभी प्रकार के देवी देवता आपके स्वतः सामने प्रत्यक्ष हो गए हैं और कोई एक देवता आ रहा है जिसके लिए दोस्तों कई प्रकार की सेना उसके साथ चल रही है। इन सब प्रकार के शक्तियों का अगर आपको दर्शन हुए तो आपको यह जान लेना चाहिए क्षेत्रपाल जी हमारे सम्मुख आने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। जब आपके सम्मुख आके वह आपसे कहें कि अब वरदान मांगो तो आपको दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार उनसे वरदान प्राप्त कर लेना है। उसके बाद आप इनके मंत्र सहायता से जन कल्याण कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय जय श्री राम।